am going to discuss about haloalkanes and haloarine. Nature of carbon-halogen bond. Nature of carbon-halogen bond. The carbon-halogen bond is polar as X is more electronegative than carbon. The carbon halogen bond of alkyl halide is polarized. The carbon atom bears a partial positive charge, whereas the halogen atom bears a partial negative charge. You see here the carbon halogen bond X represent halogen groups. The carbon halogen bond is polar. X is more electronegative than carbon atom. Then the carbon halogen bond of alkyl halide. Alkyl halide का example, for example CH3 chlorine. Here you see chlorine is more electronegative than carbon atoms. Then इस यहाँ क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा है. यहाँ ये हेट्रोलाइटिक क्लेवेज होगा और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं इसका एक इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेंगे. तब क्या होगा, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे. ये पार्शली एक्वायर कर लेंगे, बियर्स कर लेंगे पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन बियर्स कर लेंगे पार्शली पॉजिटिवली चार्ज. रिएक्टिविटी चेक करेंगे नेचर में. रिएक्टिविटी कैसी रहेगी? द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इंक्रीज करेगा, increases with increases in size of halogen atom due to increase in bond length and decrease in bond dissociation energy.
ठीक, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इंक्रीजेस इन साइज ऑफ हेलोजन एटम ड्यू टू, किसके कारण इंक्रीज करेगा कि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। अब बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो उसको तोड़ना आसान होगा और उसमें उसको डिसोसिएट करने में हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी एंड डिक्रीजेस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर X represented here halogen groups, halogen ग्रुप, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है। यहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है। तो अगर कार्बन फ्लोरीन के साथ बनाता है तो इसका साइज, कार्बन क्लोरीन के साथ बनाता है, कार्बन ब्रोमीन के साथ जो बॉन्ड बनाता है और कार्बन आयोडीन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर देखिए इसका साइज लगभग सेम है। आइए ये अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ। देखिए यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ और यहाँ कार्बन तो सेम है, साइज सेम है, और यहाँ क्लोरीन का साइज थोड़ा फ्लोरीन से बढ़ गया। यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रोमीन का कुछ और अधिक होगा, और यहाँ देखिए आयोडीन का यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होगा। किसके बॉन्ड लेंथ को डिसोसिएट करने में, इसको तोड़ने में हमें एनर्जी बहुत कम लगेगी और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका जितना छोटा बॉन्ड उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देने पड़ेगी उसके बॉन्ड लेंथ को तोड़ने में, और जिसका जितना बड़ा बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा होता है उसमें एनर्जी हमें कम लगती है उसे तोड़ने में। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड follow the order Ri सबसे ज़्यादा होगा इसकी रिएक्टिविटी, फिर Rbr, फिर RCl, फिर Rf। सबसे कम रिएक्टिविटी Rf की होगी। थैंक यू।